गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लो थोड़ा लो। तो जी मैं ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर निकलना है मुझे। आज मीटिंग है, मंथली मीटिंग जो होता है। और क्या, चलो तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए, आज मैंने ये सलवार सूट पहन लिया है, चुनरी बाहर ही है, लेकर निकलती हूँ। और कैसी लग रही है, चलिए बाहर क्या हो रहा है वो भी दिखाती हूँ। प्रीतम के पापा बाजार से आ गए। ये मटन है शायद, और मैंने पूछा तो बोला हाँ मटन, पता नहीं, ये कभी कभी मजाक भी करते हैं। और ये सब्जी काट रहे हैं, प्रीतम बदमाशी कर रहे हैं। मुझे आते ही ट्रेकर मिल गई, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ट्रेकर से मैं देखो देखते देखते जा रही हूँ, यही तो मेरा काम है। कभी साइड देखते देखते जाती हूँ, रास्ते में दुकान बाजार, लोग क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में बिजी है। कोई खरीदारी कर रहा है, कोई बेच रहा है, यही तो है ना। और प्रीतम आज भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि प्रीतम की तबीयत सचमुच बहुत ख़राब है, खांसी बहुत ज़ोर से हो रही है। और अगर मैं इस वेदर में उसको भेज दूँ, सुबह सुबह ना एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लग रहा है सर्दी आ गई ऐसी। बाद में कम हो जा रहा है, लेकिन सुबह सुबह ही जाना है, बस में जाना है, खिड़की खुली रह जाएगी, बात तो मानेगा नहीं किसी का, तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। इसलिए मैंने ही बंद किया है, नहीं तो मैं स्कूल बंद करती हूँ प्रीतम का कभी नहीं। और 5 दिन हो गए आज मिलाकर। तो जी पहुँच गए सुसुनिया। आदिवासी लोग जा रहे हैं सब सज धज के, पता नहीं कुछ प्रोग्राम है शायद, भी आए ऐसे ही जा रहे। पहले पता होता तो नहीं उतरती, उसी में बैठी रहती और एकदम फॉरेस्ट ऑफिस के सामने जाकर उतरती। लेकिन ज़्यादातर ट्रेकर तो सुसुनिया में ही रुक जाते हैं और आगे नहीं जाते। तो मैंने पूछा भी नहीं, फालतू में मुझे पैदल चलना पड़ रहा है, क्या करें। अगली बार से पूछूंगी कि आप लोग कहाँ तक जाओगे, रुकोगे कि नहीं रुकोगे सुसुनिया में, तो इतनी दूर पैदल चलना नहीं पड़ेगा। और जिस ट्रेकर पे उसमें भी कुछ आदिवासी औरतें आए, सज धज के एकदम रेडी होकर, शायद उसी प्रोग्राम में आए हैं, कुछ प्रोग्राम है। चलो सुपरवाइजर निकल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। आज मैं लेट से आई, सब कुछ काम ख़त्म करके एकदम नहा धो के, ताकि जाकर मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। हस्बैंड तो लंच की तैयारी कर ही रहे, जाकर कुछ हेल्प कर दूँगी, बस हो जाएगा। हवा चल रही है खूबसूरत एकदम, देखो वही वही एकदम। चलो तो जी पहुँच गई मीटिंग में। अभी पीछे फॉरेस्ट के पीछे फॉरेस्ट ऑफिस में मीटिंग चल रही है, हर महीने चलता है, आप लोग जानते हो। तो पीछे आके कुछ रील्स बना लिया। देखो इतनी सुंदर जगह मिला और कुछ रील्स ना बनाऊँ, हो सकता है ऐसे कुछ सजी धजी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी रील्स बनाने में चलता है। फिल्टर दे देती हूँ ना तो चल जाता है। और अभी मेरी लाइन आने में देरी है, मैं जितनी भी लेट से आई हूँ फिर भी मेरे आगे बहुत सारे हैं, अभी 5-6 जन हैं, तो टाइम तो लगेगा। उसी बीच इस टाइम को काम पे लगा लिया, और क्या। चलो अभी बैठती हूँ, सुपरवाइजर कुछ बोले तो सुनती हूँ। चलिए तो जी मीटिंग कंप्लीट अभी भी चल रही है, मेरा काम हो चुका है और मैं अभी घर की तरफ निकल रही हूँ। और अब जो है वो है घर की चिंता। बाहर का काम तो हो गया, ड्यूटी ख़त्म, और अभी घर की चिंता। घर में जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए ये सब में क्या है, ये सब में है पत्थरों से काट के जो मूर्ति, शो पीस, बेलन चक्की का चाकी, ये सब बनाते हैं, वो सब है पैकिंग करके अभी ट्रेकर पे चढ़ा रहे हैं। और ये जाएगा बांकुड़ा बाज़ार, वहाँ बिकने के लिए। और यहाँ के लोग हाथों से ये सब बनाते हैं, पत्थर तोड़ तोड़ के हाथों से ये सब बनाते हैं। सोच रही थी जल्दी घर जाऊँ, लेकिन देखो रेलवे फाटक गिरा हुआ है, अभी यहाँ पर रुक गए हम, और बहुत ज़्यादा टाइम रुके हैं। दूसरे दिन 5 मिनट 7 मिनट, आज तो 15-20 मिनट रुक गए। अभी मालगाड़ी आया है, वो देखो बड़ा सा एक मालगाड़ी, ये पास होने में ही 5 मिनट लगेगा। और बोर हो रही हूँ मैं, ऐसे ठंडी हवा है, ऐसे वेदर ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन घर जाने में ही मन मतलब मचल रहा है कि कब घर जाऊँ। और घर के बहुत काम होते हैं ना, ठीक टाइम पे मुझे खाना भी है, यही सब सोच रही हूँ। प्रीतम ने नहाया या नहीं, और ये उसके पापा
घर पे है या नहीं, सब ये सब बातें होती है ना। बच्चा अकेला रहता है, जो जितना भी बड़ा हो जाए फिर भी डर लगा रहता है। जब तक एकदम बड़ा ना हो जाए, 20-25 साल का ना हो जाए, तब तक ये डर माँ का तो बना ही रहेगा ना, बोलो। और बदमाश बच्चा है मेरा। तो जी घर पहुंच गई और आते ही देखा प्रीतम और उसके पापा क्या कर रहे थे, नाखून काट रहे थे। प्रीतम का नाखून काटा, ठीक से काटा हाथों का? एक भी अच्छे से नहीं। एक भी अच्छे से नहीं? मैं उससे अच्छा काट लेता हूँ। ओ चलिए दिखाती हूँ लंच में क्या बनाया है मेरे हस्बैंड जी ने। अभी भी चल रहा है। ये देखिए, एक तरफ चावल और एक तरफ मटन। मटन, गरम गरम मटन अभी भी चल रहा है, अभी भी होगा। और क्या बनाया है, साग भाजी। हाँ इतना सारा, 2 आदमियों के लिए इतना सारा। घर की हालत बहुत खराब करके रखा है, अभी कुछ बोलना नहीं, चुप रहो। और ये है, ये क्या है, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। ओके चलो अभी घर की हालत थोड़ा ठीक करती हूँ और लंच बनते ही खाना खाने बैठ जाऊंगी। ये बाप बेटे अभी तक नहाए नहीं, मैं तो नहा धो के एकदम तैयार होके गई थी, तो मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ घर को साफ कर लेती हूँ। मैं आज नहीं नहाऊंगा, खाना लगाऊंगी और खा जाऊंगी। क्यों ना नहीं नहाऊंगी, क्यों, क्या हुआ है? नहीं नहाऊंगा। ठीक है, जो मर्जी कर। तो जी थाली लगा लिया है, ये देखिए गरम गरम चावल, खिला खिला चावल, और ये मूली का साग, पत्ता गोभी की सब्जी और मटन, ओए होए क्या बात है। और सलाद, सलाद में है खीरा, टमाटर और प्याज। और ये मेरी थाली है, मैंने अपनी थाली लगाई है पहले, क्योंकि प्रीतम को अभी खाना नहीं है। प्रीतम को अभी खाना नहीं है, बाहर बदमाशी कर रहा है। और प्रीतम के पापा कब आएंगे पता नहीं, किसी काम से बाहर गए हैं। तो मुझे तो टाइम पे भूख लगती है, टाइम पे खाना मुझे ज़रूरी है। आप लोग जानते हो शुगर है, एक ही बात बोलती हूँ, शुगर है, लो प्रेशर है, तो मुझे टाइम पे खाना होता है। जो लोग बोले बोले, मैं अपने पतिदेव से पहले खाती हूँ। हाँ खाती हूँ, तो क्या क्या, मेरे पतिदेव तो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं तुम ठीक रहो, वही बड़ी बात, टाइम पे खा लेना, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं खा लूँगा। और वो बच्चा, बदमाश बच्चा, जब तक ना पापा डांटे मारे तब तक तो खाने नहीं बैठेगा ना, जो मर्जी करे। मैं अभी खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर मेरे पतिदेव जब आएंगे उनको खाना दूंगी। तो चलो खा लेती हूँ। और मटन कैसा बना है पहले बता देती हूँ, देखिए नरम, एकदम नरम, जूसी। तो चलो आराम से खाना खाती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी आप लोगों से मिलने, सज धज के रेडी होकर। आज मैंने ये सलवार सूट पहन लिया है और हम निकल रहे हैं बाजार, कुछ काम है, तो चलिए हमारे साथ। तो जी रात को और सुबह को सचमुच ठंड लग रही है, तो हमने अपने अपने कान ढक लिए। प्रीतम के पापा ने नहीं, उनको नहीं लग रही है सर्दी। और बाज़ार में बहुत रौनक है, दिवाली से पहले जो रौनक होती है वो हर चारों तरफ मतलब बिज़ी है सब, दुकान बाज़ार, और लाइटिंग भी अभी से लगा रहे। और हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा से ज़्यादा काली पूजा की धूम होती है, भाई दूज की धूम होती है बंगालीज़ में, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। सब बिज़ी है, इंसान सुबह टाइम नहीं मिलता तो शाम को निकल रहा है, जैसे हम निकले हैं। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए और पार्लर जाना है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि टाइम नहीं मिला। अभी टाइम मिला है आज तो निकल पड़ी। और ये देखिए रास्ते में कैसे रास्तों को सजाया गया है, चारों तरफ ऐसे ही जहाँ जहाँ काली पूजा होती है ऐसे ही सजाया जाता है, लाइटिंग की जाती है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। अभी लग रहा है काली पूजा माहौल। पहले गया दुर्गा पूजा, फिर लक्ष्मी पूजा, और अभी लग रहा है काली पूजा माहौल। काली पूजा तो एक रात की पूजा होती है, लेकिन तैयारी बहुत ज़ोरों की जाती है हमारे यहाँ पे, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चले आए हम, जिसके लिए निकले थे, जिस काम के लिए, मतलब और भी काम है लेकिन ये सबसे ज़रूरी काम था, क्योंकि हमने बहुत दिनों से दही पुचका नहीं खाया। उस दिन आई थी, दुकान खुला नहीं, आज दुकान खुला है तो खाएंगे दही वाले पुचका, दही वाले गोलगप्पे। और प्रीतम नहीं खाएगा, प्रीतम यहाँ पास ही में कटलेट बेचते हैं, वहाँ खाएगा, कटलेट खाएगा। और ये देखो लगा रहे हैं दही वाले पुचका हमारे लिए चाचा जी।
5 फुचका रहता है, 5 गोलगप्पे प्लेट में 30 रुपए लगता है। और पहले तो जैसे आलू भर के देते हैं वो रेडी कर लिया। अब इसमें जाएगा बहुत सारे मसाले जिनका मुझे नाम भी नहीं पता और कुछ कुछ समझ में आता है। ये चाट मसाला दिया शायद, और फिर क्या दे रहे, मुझे ज़रूरत भी नहीं है जानने की, मुझे सिर्फ स्वाद चाहिए। और ये देखो दही भर भर के एकदम इसी से तो स्वाद आता है ना। और 30 रुपए में बहुत अच्छे देते हैं। और मुझे तो ये मिमी की माँ ने बताया था, मिमी की माँ एक दिन लेकर गई, तब से स्वाद चढ़ गया मुंह पर। फिर सॉस दिया, अभी प्याज, खीरा, और सबसे अच्छी बात जो देते हैं ये देखो चनाचूर। चनाचूर मुझे अच्छा नहीं, ये भुजिया है, चनाचूर नहीं भुजिया है। और ऊपर से बादाम मुझे पसंद नहीं, लेकिन दे दिया तो क्या करे। और ये है नारियल पाउडर जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, मैंने टेस्ट बढ़ा देता है ये नारियल पाउडर, दूसरे दुकानों से अलग कर देता है। दही पुचका मिलता है हर जगह, लेकिन इस वजह से इतना सारा चीज़ें मतलब डालते हैं तो इसका जो स्वाद है वो एकदम अलग हो जाता है। ये मेरा प्लेट है और एक प्लेट प्रीतम के पापा का। अभी खा कर देखती हूँ कैसा बना है और आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुझे शूटिंग करने वाला कोई नहीं है, प्रीतम बिजी है, प्रीतम के पापा भी बिजी है खाने में। तो मैं साइकिल पे रख के, साइड में एक साइकिल था, उसके कैरियर पर रख के ही खा रही हूँ और आपके लिए शूटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ठीक ठाक बताना भी तो है, दिखाना भी तो है, और क्या। तो चलो इसे एंजॉय करती हूँ, फिर देखती हूँ और कहाँ जाना है। प्रीतम कटलेट खा रहा है, बहुत गर्म है तो थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है। और प्रीतम के पापा पानी वाले जो गोलगप्पे हैं, पानी पूरी, वो खा रहे हैं। मैंने नहीं खाया, मुझे दही वाले फुचका खाने के बाद और कुछ खाने का मन नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ खाने का बहुत मन हुआ है जो पास ही में है, पास ही के दुकान में है, वो है आइसक्रीम। लेकिन अगर मैं खाऊंगी तो प्रीतम भी जिद करेगा और मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तबीयत उसकी बिगड़ी हुई है, तो छोड़ देते हैं, क्या करें। और अभी बाप बेटे गए हैं एटीएम, मैं बाहर खड़ी हूँ, बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ। चलिए, ये देखिए चारों तरफ लाइटिंग, घरों में, दुकानों में, चारों तरफ दिवाली दिवाली माहौल, और अच्छा लग रहा है। जिस तरफ भी देखो आप, अच्छा तो लगेगा ही, फेस्टिवल जो है हमारा। एक काम तो हो चुका, अभी दूसरा काम ये है पार्लर। मैं आ गई यहाँ पे, सिर्फ बाल काटने हैं, ये बाल काट भी लिया है और आईब्रो किया है। ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जितना मतलब ना करो बस उतना ही मैं करती हूँ। फेशियल वेशियल तो कुछ नहीं, वो मैं घर पे ही मैसाज कर लेती हूँ, मुझे आता है। और प्रीतम अभी मेरा शूटिंग करके दे रहा है। कभी कभी अच्छा बच्चा बन जाता है, कभी कभी शूटिंग करके देता है, नहीं तो बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाश, कुछ नहीं मानता बात मेरी, बोलता है हटो हटो यहाँ से। देखो बाल गीले कर दिए ना, बाल में पानी देते हैं, पानी छिड़कते हैं, फिर काटते हैं। तो ऐसे खुले मैं जाती हूँ, नहीं तो मुझे सर्दी लग जाएगी, रास्ते में जाते जाते सूख जाएगा। इस दुकान से मुझे कुछ लेने हैं। पास ही में पकौड़े तले जा रहे हैं, गरम गरम ब्रेड के पकौड़े, चॉप, बेगनी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि पुचका खाया है और दिन में मटन खाया है। आ गई जी घर वापस और बाल काटा, आईब्रो भी किया है, दिवाली है, इतना तो बनता ही है ना, इसलिए यही काम था। और कुछ चीज़ें जैसे फेस वॉश और हाँ एलोवेरा जेल 2 लिया है, ज़रूरी था, ख़त्म हो गया था। और कुछ खाना भी था, देखा आप लोगों ने कब से मैं दही वाले गोलगप्पे खाने के लिए तरस रही थी। आज दुकान खुला तो खा पाई। और प्रीतम तो गया, इस ठंडी ठंडी हवा में इसकी हालत और ख़राब होगी, देखना आप लोग, और ख़राब होगी इसकी हालत। तो जी दिवाली और एक दिन बाकी, कल घर की सफाई, सिलाई का थोड़ा काम, ये सब करना है। और क्या, चलो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा, गुड नाइट।